Question 6. A sample of 50 screws was taken from the lot of screws produced at a factory to measure the diameter of head of each screw and its frequency is as follows. Find Brownlee coefficient of sequence. Question 6. हमारा ये 4 फिर 4.1 फिर वापस 4.2 ऐसा दिया 4 फिर 4.3 फिर 4 वापस 4.4 फिर 4-4.5 4-4.6 4-4.7 फिर 4.8 ये हमें दिया है। अब हम f निकालेंगे। f इज़ टू 6 और फिर 6 माइनस हम 13 करेंगे तो 7 आएगा। फिर 13 माइनस 23 करेंगे तो 10 आएगा। फिर 23 माइनस 33 करेंगे तो वापस 10 आएगा। फिर 33 माइनस 41 करेंगे तो 8 आएगा। फिर 41 माइनस 46 करेंगे तो 5 आएगा। फिर 46 माइनस 48 करेंगे तो हमारा 2 आएगा। फिर 48 माइनस 50 करेंगे तो 2 आएगा। हमें टोटल नंबर 50 चाहिए इसलिए हमें 50 दिया था। अब हमें CF निकालेंगे। पहला 6 प्लस 7 13 फिर 13 प्लस 10 23 23 प्लस 10 33 33 प्लस 8 41 फिर 41 प्लस 5 46 फिर 46 प्लस 2 48 फिर 48 प्लस 2 50 और ये हमारा बॉक्स हो गया ब्राउज़ली का। अब पहले हम Q1 फाइंड करेंगे। Q1 इज़ टू 10 डिवाइड बाई 4 इज़ टू 50 डिवाइड बाई 4 इज़ टू 12.5 और फिर 12.5 हमारा 13 में आ जाए 4.1 और 4.2 में 4.1 और 4.2 में तो लोअर हमारा 4.1 फिर CF हमारा 6 फिर F हमारा 7 और C हमारा कॉमन 0.1। अब हम फार्मूला लिखेंगे Q1 इज टू L प्लस N डिवाइड बाई 4 माइनस CF डिवाइड बाई F और मल्टीप्लाई बाई F C लोअर हमारा 4.1 फिर प्लस 12.5 माइनस 6 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 0.2 फिर 4.1 फिर प्लस C से माइनस करें तो हमारा 6.5 डिवाइड बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 0.1 आ जाएगा। फिर 4.1 प्लस और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई 0.65 आ जाएगा। फिर डिवाइड बाई 10 और फिर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 4.1 प्लस 0.092 आ जाएगा और फिर इसे हम प्लस करेंगे तो हमारा जाएगा 4.19 आ जाएगा। अब हम m ढूंढेंगे। m इज टू n डिवाइड बाई 2 इज टू 50 डिवाइड बाई 2 इज 25 और 25 हमारा 33 में आ जाएगा 4.3 और 4.4 में तो लोअर हमारा 4.3 हो जाएगा। फिर CF हमारा 23 हो जाएगा और फिर F हमारा 10 हो जाएगा और फिर C हमारा 0.1। अब हम फार्मूला लिखेंगे m का m इज टू L प्लस n अपन 2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई C इज टू 4.3 प्लस 25 माइनस 23 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0.1 4.3 और फिर हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा 2 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाई 0.1 और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.3 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे हम 4.3 तो हमारा 0.02 हो जाएगा और फिर इसे प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.32 और यह हमें आंसर मिल चुका है। अब हम Q ढूंढेंगे Q3 इज टू n डिवाइड बाई 4 3n फिर हम यही 12.5 ले लेंगे मल्टीप्लाई 12.5 इज 37.5 और 37 हमारा 41 में आ जाएगा यानी कि 44 पॉइंट लेंगे तो लोअर हमारा 4.4 होगा। फिर CF हमारा 33 होगा और फिर F हमारा 8 होगा और फिर C हमारा कॉमन 0.1 हो जाएगा। फिर वापस हम फॉर्मूला लगेंगे Q3 इज टू L प्लस 3n अपॉन 4 माइनस CF मल्टीप्लाई बाई F और मल्टीप्लाई बाई C 4.4 प्लस 37.5 माइनस 33 डिवाइड बाई 8 फिर मल्टीप्लाई बाई 0.1 तो 4.4 प्लस तो 4.5 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाई 0.1 तो 4.4 प्लस
तो 0.45 आ जाएगा डिवाइड बाई 10। 4.4 फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.056 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो फिर हम इसे प्लस करेंगे तो 4.456 हो जाएगा हमारा। और हमें ये मिल चुका है अब Q3। अब हम J ढूंढेंगे। J इजल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1। अब Q3 हमारा 4.46 प्लस 4.19 फिर माइनस 2 फिर 4.32 है। फिर यही दोनों हम नीचे लेंगे 4.46 माइनस 4.19। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जाए 8.65 माइनस 8.64, ये मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट का माइनस करेंगे तो हमारा 0.27 आ जाएगा हमारा। हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 0.27 और इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 0.037। और इसके साथ हमें आंसर मिल चुका है और हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म। Question 7. From the frequency distribution of a daily sales of packet of breeds from a departmental store, find coefficient of sequence by Carl's method in। और ये हम इसका मतलब हमें मीडियन फाइंड करना होगा और हमें F दिया है। क्वेश्चन 7 हमें इधर दिया है 0, 3, 3, 5, 5, 10, 10, 15, फिर 15, 20, 20, 30, फिर 30, 40, फिर 40 और 60 हमें दिया है टोटल। अब हमें दिया था 15, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 और टोटल करेंगे हमारा इसका 51 आ जाएगा। फिर हम मीन फाइंड करेंगे, इस दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1.5, फिर नीचे का प्लस करेंगे 4, फिर 7.5, फिर 12.5, फिर 17.5, फिर 25, फिर 35 और 50 आ जाएगा हमारा। अब हम इधर एफ ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाई 1.5 तो 22.5, फिर 48, फिर 60, फिर 75, फिर 70, फिर 75, फिर वापस 70 और लास्ट 50 मल्टीप्लाई 1 तो 50 हो जाएगा। फिर इन सब का टोटल करेंगे तो 470.5 हमें मिल जाएगा। अब एफ एक्स स्क्वायर लेंगे हम, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33.75, 192, 450, फिर 937.50, फिर 1225, फिर 1875, फिर 2475, फिर 2500 और हमें ये वैल्यू मिल चुकी है। और इन सब का टोटल करेंगे हमारा आ जाएगा 966.325 और हमें एफ एक्स स्क्वायर मिल चुका है। अब हम सी एफ ले लेंगे 15 पहले, फिर 15 प्लस 12 करेंगे तो 27, 27 प्लस 8 करेंगे तो 35, 35 प्लस 6 करेंगे तो 41, 41 प्लस 4 करेंगे 45, 45 प्लस 3 करेंगे तो 48, फिर 48 प्लस 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 प्लस 1 तो 51 हो जाएगा और हमें सी एफ मिल चुका है। अब हम मीन फाइंड करेंगे। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। हमारा 470.5 है डिवाइड बाई 51 तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.23 और हमें मीन मिल चुका है। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 माइनस इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2 तो हमें मिल जाएगा 25.5 मिल जाएगा हमें। अब हम ये हमारे 25.5 तो ये 27 में मिल जाएगी 3 और 5 फ्लोअर हमारा 3 है। फिर सी एफ हमारा 1.5 है, फिर एफ हमारा 12 है और फिर सी हमारा 2 है उसमें। अब हम फार्मूला एम इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ और मल्टीप्लाई बाई सी तो 3 प्लस 25.5 माइनस 15 1.5 डिवाइड बाई 12 फिर मल्टीप्लाई बाई 2। ये 2 6 या 12 यानी कि ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी कि 3 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 10.5 आ जाएगा। फिर डिवाइड बाई 6 कर लेंगे हम तो 3 प्लस इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.75। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 4.75 मिल जाएगा और हमें मिल चुका है मीडियन। अब हम एस ढूंढेंगे। एस इक्वल टू रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ एक्स
डिवाइड बाई एन ब्रैकेट तो स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब वैल्यू पुट करेंगे हम रूट 966.25 3.25 डिवाइड बाई 51 माइनस, ये हमारा डिवाइड पहले से था तो हम ये लेंगे 9.23 का स्क्वायर हमें लेंगे, यानी कि 23 से वापस मल्टीप्लाई। तो हमारा आ जाएगा रूट डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 189.475, फिर माइनस उसे स्क्वायर को करेंगे तो 85.193 आ जाएगा हमारा। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट 104.282, और इसका रूट हम वो निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.21, और हमें ये एस मिल चुका है। अब हमें जे ढूंढना था, जे इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मोड डिवाइड बाई एस, और 3 मीन हमारा 9.23 है, मोड हमारा 4.75 है, फिर डिवाइड बाई एस हमारा 10.21 है। हमने जो सब वैल्यूज लिए, अब पहले हम माइनस कर लेंगे, माइनस 4.48 डिवाइड बाई 10.21। हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 13.44 डिवाइड बाई 10.21 आ जाएगा हमारा। अब फिर इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.32 आ जाएगा हमारा, और हमें ये आंसर मिल चुका है, और साथ हमारा क्वेश्चन भी खत्म। Question 8. The frequency distribution of sales from a shop selling glass is as follows. Finds Browley coefficient of sequence. यानी कि हमें इसमें ब्राउजली मेथड यूज़ करनी है, ये हमारा हमें ढूंढना है, और फिर हमें एफ दिया है। क्वेश्चन 8, हमें ये 1.9, फिर 2.9, फिर 3.9, फिर 4.9, फिर 5.9, फिर 6.9, फिर 7.9 टोटल। अब एफ करेंगे, एफ हमें दिया था 10, 40, 20, 50, 30 और 20, और इस सब का टोटल हमारा 200 होगा। अब हम सी एफ ढूंढेंगे ऐसे 10, फिर 10 प्लस 40 50, फिर 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 50 120, फिर 120 प्लस 30 150, फिर 130 प्लस 180, फिर 180 प्लस 20, तो 200 हो गया हमारा, और हमें सी एफ मिल गया। अब हम Q1 ढूंढेंगे, Q1 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 4, तो 200 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर 50 हमारा इसमें आ जाएगा तो लोअर हमारा 1.9 हो जाएगा, फिर सी एफ हमारा 10 हो जाएगा, फिर एफ हमारा 40, और सी हमारा कॉमन 10 हो जाएगा। सी हमारा 1 ही होगा क्योंकि इन सब में अलग अलग है इसलिए। फिर अब फॉर्मूला Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ, और फिर मल्टीप्लाई बाई सी। लोअर 1.9, फिर प्लस 50 माइनस 10 डिवाइड बाई 40, फिर मल्टीप्लाई बाई 1.9, फिर माइनस करेंगे तो 40, फिर डिवाइड बाई 40, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। फिर 1.9 और डिवाइड किया तो 1 प्लस, फिर तो 2.9 हमारा आ जाएगा 9.5। हम 9.5 लेंगे, 1.9.5 लेंगे, क्योंकि इधर वैल्यू करने के लिए हमें उतने चाहिए, इसलिए यहाँ पे सब जगह अलग अलग दिए। और हमें Q1 मिल चुका है। अब हम M ढूंढेंगे, M इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। अब M इज लोअर हम ढूंढेंगे, 100 में हमारा 120 आ जाएगा 4, यानी कि 4.9, इसलिए लोअर हम 3.95 लेंगे। फिर सी एफ हमारा 70, फिर एफ हमारा 50, और सी कॉमन हमारा 1 ही होगा। अब फार्मूला M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ, और मल्टीप्लाई बाई सी। 3.95 प्लस 100 माइनस 70 डिवाइड बाई 50, फिर मल्टीप्लाई बाई 1। 3.95 प्लस ऐसे माइनस करेंगे 100 के साथ तो 30 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तब भी इतना जाएगा, और डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 3.95 प्लस 0.6 आ जाएगा, और प्लस करेंगे हम हमारा आएगा 4.55 आ जाएगा, और हमें मीडियन मिल चुका है। अब हम Q3 ढूंढेंगे, Q3
इजल टू 3n/4 इजल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 50 कर लेंगे हम, इजल टू 150। और 150 हमें इसमें मिलेगा 5 और 5.5 में, तो लोअर हमारा 4.95 हो जाएगा। फिर सी एफ हमारा 120 होगा, और फिर एफ हमारा इसमें 30 होगा, और सी इजल टू 1 ही होगा हमारा। अब हम फार्मूला लगाएंगे Q3 की, L प्लस 3n/4 माइनस सी एफ मल्टीप्लाई बाई एफ और फिर मल्टीप्लाई बाई सी, ये होगा हमारा फार्मूला। लोअर हमारा 4.95 है, फिर प्लस हम 150 माइनस 120 डिवाइड बाई 30 और मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 4.95 ऐसे आएगा। फिर माइनस करेंगे तो हमारा 30 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना ही आएगा। फिर 4.95 प्लस 1 करेंगे क्योंकि 31 जो 30 हो जाएगा इसलिए, तो हमारा आएगा 5.95 और हमें Q3 मिल चुका है। अब जे हम ढूंढेंगे, जे इजल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1, ये हमारा फार्मूला है। तो हम लिखेंगे 5.95 प्लस 2.95 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4.55, ये हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। और फिर वापस 5.9.5 माइनस 2.95 करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8.90 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.10 आ जाएगा। फिर डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, इससे इन दोनों को माइनस कर तो हमारा 3 है। फिर माइनस 0.2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 0.066666, और इतनी सारी वैल्यू हम ले नहीं सकते, यानी कि माइनस 0.07 ले लेंगे हम 67, और इससे हमें आंसर मिल गया। और इस साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन 9, a construction company builds house with different area. The frequency distribution of area of house is as follows. Find coefficient of sequence by Carl's method and interpret it. यानी कि हमारा x और ये हमारा f होगा। क्वेश्चन 9, ये हमारा x होगा, x 100 140 180 फिर 220 और 260 हमारा वो होगा। और फिर f हमारा 10 25 50 25 और 10 होगा हमारा। इन सब का टोटल करेंगे हमारा 120 आ जाएगा। हम इसमें d की वैल्यू लेंगे, d इज इक्वल टू x माइनस ए, ये हमारा कॉमन 180 लेंगे। फिर इससे माइनस करेंगे तो 4, फिर इससे माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। फिर इधर फिर वापस 4 और 8 हो जाएगा। फिर एफ डी हम लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 8 20, और फिर 25 4 जा 100, फिर 0 0 25 4 जा 100, फिर 10 8 जा 80, यानी कि ये दोनों हमारे एक सेम ही है, यानी कि 0 ही आएगा हमारा। फिर एफ डी स्क्वायर लेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 80 तो 640, फिर 100 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 400, फिर ये वैल्यू भी सेम है, यानी कि इधर भी 400 और 640 आ जाएगा। फिर इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा 2080 आ जाएगा। अब हम मीन फाइंड करेंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन। हमने सी कॉमन लिया था 10, तो ये हमारा 180 प्लस 0 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई सी करेंगे 10, यानी कि 180 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई तो 0, इसलिए और फिर डिवाइड बाई भी करेंगे तो भी 0 पाएगा, यानी कि 0 प्लस 180 तो 180 होगा हमारा, और हमें 180 आंसर मिल चुका है। अब मोड हम फाइंड करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें ना, जब भी हमारा इधर बीच में कोई हाईएस्ट नंबर हो ना तभी हम लेंगे, लेकिन अगर पहली और आखिरी होगी तो हम नहीं लेंगे मोड, यानी कि हमारा ये बीच में है 50, हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी ही 50 है, यानी कि मोड इज इक्वल टू 180 हो जाएगा हमारा 100, और मोड हमें मिल चुका है। अब हम मैच ढूंढेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस ब्रैकेट एफ डी डिवाइड बाई एन ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी, क्योंकि हमने कॉमन लिया है। फिर वापस रूट 2080 डिवाइड बाई 120, फिर माइनस 0 डिवाइड बाई 120 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 0 डिवाइड बाई 0 तो 0 ही होगा। 17.33 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, यानी कि हम नहीं करेंगे 10।
अब इसे रूट निकालेंगे हम, तो हमारा आएगा 4.163 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हम 10 करेंगे तो 41.63 का आएगा हमारा, और हमें ये स्टैंडर्ड डिवीज़न मिल चुका है। अब हम जे फाइंड करेंगे, जे इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाई एस। मीन हमारा 180 है, मोड भी हमारा 180 डिवाइड बाई 41.63 करेंगे तो 0 डिवाइड बाई 41.63, तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, और हमें जे भी मिल चुका है, और साथ ही ये हमारा क्वेश्चन भी खत्म। क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of a unit of power consumed in an hour for different machine during a production process of factor is as follows. Find coefficient of sequence by Browsley method. ये हमारा हमें ढूंढना है मीडियन, और हमें एफ दिया है। क्वेश्चन 10 15 15 20 फिर 20 25 फिर 25 30 फिर 30 35 फिर 35 और 40 हमें दिया और टोटल। फिर एफ हमें 5 10 15 20 25 और 30 दिया, और इन सबका टोटल करेंगे तो हमारा 105 आएगा। अब सी एफ फाइंड करें, 5 फिर 5 + 10 15 15 + 15 30 फिर 30 + 20 हमारा 50 हो जाएगा, 50 + 25 हमारा 75 हो जाएगा, और 70 + 30 तो हमारा 105, और हमें सी एफ मिल चुका है, और हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हम Q1 फाइंड करेंगे, Q1 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 4, तो हमारा जाए 26.25, और ये हमें 50 में मिल जाएगा, यानी कि 25 और 30। लोअर हमारा 25 है, फिर सी एफ हमारा 15 है, फिर एफ हमारा 15 है, और फिर सी हमारा 5 होगा कॉमन सब में। अब वैल्यू फार्मूला रखेंगे, L + n डिवाइड बाई 4 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई सी, जो हमारा 25 + 26.25 माइनस 15 डिवाइड बाई 15 और मल्टीप्लाई बाई 5 हम करेंगे, तो 25 प्लस, और इसे माइनस करें तो हमारा 11.25 आ जाएगा डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 25 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56.25 डिवाइड बाई 15, और 20 भूलिए शिट, हमारा लोअर 20 था और हमने 25 ले लिया, इसलिए हम इधर सुधार लेंगे, 20 ले लेंगे यहाँ पे 20 प्लस, और इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 3.75 आ जाएगा। अब 20 प्लस यानी कि करेंगे 23.75, हमें आंसर मिल जाएगा, और साथ हमारा ये Q1 हमें मिल चुका है। अब हम m ढूंढेंगे, m इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 करेंगे, और 105 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा 52.5 आ गया, और 52.5 हमारा 75 में आ जाएगा, 30 और 35 में। सो एल हमारा हो जाएगा 30, फिर सी एफ हमारा हो जाएगा 50, और फिर एफ हमारा हो जाएगा 25, और सी हमारा हो जाएगा 5। हम एम लेंगे, एम इज इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे, एम इज इक्वल टू एल n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ और मल्टीप्लाई बाई सी। 30 + 52.5 माइनस 50 डिवाइड बाई 25 और मल्टीप्लाई बाई सी 5, तो 30 ऐसे रहेगा। फिर माइनस करेंगे, हमारा 2.5 डिवाइड बाई 25 और मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा, और हमारा 30 वैसे रहेगा। फिर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.5 को 5 साथ, हमारा 12.5 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। फिर हम डिवाइड करेंगे तो 30 + 0.5 आ जाएगा, और फिर 30.5 आ जाएगा प्लस होगा तो, और हमें ये मिल चुका है मीडियन। अब हम Q3 फाइंड करेंगे, Q3 इज इक्वल टू 3n/4 हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 26.25 हो जाएगा, तो 78.75 हो जाएगा हमारा। फिर 78 हमारा इसमें आ जाएगा 105 में, और 35 और 40 लोअर हमारा हो जाएगा 35। फिर सी एफ हमारा 75 हो जाएगा उसके ऊपर का, फिर एफ हमारा 30 हो जाएगा, और फिर सी कॉमन हमारा 5 है। अब फार्मूला रखेंगे, Q3 इज इक्वल टू L + 3n/4 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ और मल्टीप्लाई बाई सी, ये हमारा फार्मूला है। फिर 35 + 78.75 माइनस 75,
और फिर डिवाइड बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 5 होगा हमारा। फिर 35 प्लस इसे माइनस करेंगे तो हमारा 3.75 डिवाइड बाई 30 और मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। और 3.75 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18.75 डिवाइड बाई 30 और इसे डिवाइड करेंगे हमारा तो 30 प्लस 0.625 और इसे प्लस करेंगे तो 35.625 आ जाएगा। और इतनी ज़्यादा नहीं है लेनी हमें वैल्यू, तो 35.63 ले लेंगे। और हमें ये Q3 मिल चुका है। अब हम J ढूंढेंगे। J इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M। फिर डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1 ले लेंगे हम। अब वैल्यू पुट कर देंगे। Q3 की हमारी 35.63 है, फिर प्लस Q1 हमारी 23.75 है, फिर माइनस 2 और फिर M हमारा 30.5 है। अब यही Q3 की वैल्यू 35.63 फिर माइनस Q1 की 23.75 है। इसे प्लस करेंगे हमारा आएगा 59.38 फिर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 30.5 करेंगे तो 61 आ जाएगा। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो 11.88 हो जाएगा हमारा। और इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 1.62 आ जाएगा। फिर डिवाइड बाई 11.88 करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 0.13636। अब इतनी सारी वैल्यू हम लेंगे नहीं, हम सिर्फ 2 ही लेंगे तो माइनस 0.14 ले लेंगे हम। पीछे बड़ी वैल्यू इसलिए आगे एक बड़ी ले लेंगे, यानी कि 3 से 4 हो जाएगा। और इससे हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट।